हेलो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर बात करें तो बिजनेस क्या होता है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ जहाँ से हम अगर प्रॉफिट पाने की अपने इच्छा रखते हैं तो उसे हम बिजनेस बोलते हैं। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड किसी भी प्रकार के जो मैन्युफैक्चरर होता है और जो कंज्यूमर होता है इनके बीच का जो मीडिएटर होता है उसे हम ट्रेडर बोलते हैं। यानी कि ट्रेड करने का एक तात्पर्य ये होता है, ट्रेड करने की मीनिंग ये होती है कि हम एक मैन्युफैक्चरर से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और हम सेलर्स को या रिटेल सेलर्स को या फिर कई बार कंज्यूमर्स को हम अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो इस एक्टिविटी को हम ट्रेड बोलते हैं। कॉमर्स क्या होता है, दोनों इसके अंदर में आ जाता है। यानी कि कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी प्रकार का मैनेजमेंट होता है, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉमर्स के अंडर में आ जाता है। कॉमर्स बिजनेस और ट्रेड का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट को कवर करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का, जिसमें केवल 2 टॉपिक कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। बस 2 पॉइंट को बात करें, इन सभी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें ऊपर सबसे फ्रेम पे जो आपको लिखा गया है कि दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स और हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, ये टॉपिक इसमें पूरी ये सभी पॉइंट कवर किए गए हैं और जिस भी वीडियो में हमारे ये पॉइंट लिखे होंगे वो सारे पॉइंट इसमें कवर किए गए होंगे। चलिए टाइम ना खराब करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम ये है बैंकिंग सिस्टम। हमारे चैप्टर का नाम है बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स आपको चैप्टर का नाम दिख गया होगा। सॉरी, चैप्टर का नाम बैंकिंग सिस्टम नहीं है, फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी, कट कर देंगे। चैप्टर का नाम हमारे है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, आपको दिख रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब ये होता है कि जो ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी है ये इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री कैसे, ये कैसे होता था। तो बेसिकली ट्रेड या फिर ट्रेड या कॉमर्स में क्या होता था, देखो उस समय अगर मैं बात करूँ एकदम पुराने समय में तो कोई मनी का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था, तो बाद में मनी का इन्वेंशन। उस समय किसी प्रोडक्ट्स को देकर बदले में प्रोडक्ट्स लिया जाता था। ठीक है, यानी कि नीड्स को फुलफिल की जाती थी एक दूसरे की। लेकिन आपको पता उस बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का आगे डिस्कस होगा। उस समय बार्टर सिस्टम था, बाद में मनी का इन्वेंशन भी हुआ था, लेकिन उस समय जो है ऐसा ही चलता था। ठीक है, तो लेकिन कॉमर्शलाइजेशन हमारा तभी से है। आपको अभी आगे चल कर डिस्कशन ये भी मिलेगा कि हमारे यहाँ तब भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस हुआ करता था। आपको पता होगा एक जगह था मेसोपोटामिया, आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, उसका भी डिस्कशन आगे आपको मिलेगा। अगर पहले बताऊँगा समझ नहीं आएगा, इसलिए आगे चलते हैं। वैसे हम थोड़ा बहुत मौत दे रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सबसे प्रमुख जो है, सबसे मेन जो है कॉमर्शियल सिटीज़ हुआ करती थी। तो यहाँ से उनका कनेक्शन वहाँ मेसोपोटामिया से था। करंट में सीरिया वगैरह वहाँ है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या है, इसमें सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया एज मेजर एक्टर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट। माने वर्ल्ड के इकोनॉमिक कंडीशन में जो ट्रेड और कॉमर्स था जो सबसे बड़ा रोल निभाता था किसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडी में, इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन में रखने के लिए। यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय इसका हुआ करता बहुत अच्छी थी, क्योंकि वर्ल्ड में इसका नाम हुआ करता था इंडिया का। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास कॉमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर सम एग्जांपल्स फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमने थोड़ी देर पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का भी डिस्कसन किया था। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार मोहनजोदाड़ो एक मूवी है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि उस समय बिजनेस हुआ करता था और बहुत दूर दूर से लोग बिजनेस करने आते थे। हॉर्स तक बिकता था वहाँ, घोड़े वगैरह भी वहाँ बिकते थे। ठीक है, और दूसरे देश से यहाँ गोल्ड हो, सिल्वर और तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स बिकते थे। अभी आगे चल के आपको मिलेगा भी कि और कौन कौन से प्रोडक्ट्स वहाँ सेल होते थे। ठीक है, देखिए आपके सामने दिख गया है कि गोल्ड, सिल्वर और हॉर्स और सी सेल्स और तमाम सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ सेल होते थे। इस प्रकार के सिविलाइजेशन, ये देखो इनके कनेक्शन मेसोपोटामिया से भी थे, ट्रेड होते थे, यानी दूसरे देश से, यानी इंटरनेशनली ट्रेड हुआ करते थे। ठीक है, और आपके पास इस समय ये देखिए ये पॉइंट दिया गया है। देखिए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहाँ प्रेजेंट में, इराक, कुवैत, ईरान, सीरिया, ये सारी चीज़ें वहाँ अभी करंट में मिले। लेकिन मेसोपोटामिया सोचो कहाँ से हम लोगों का जो है बिजनेस चलता आ रहा है। ठीक है, ये तो मुगल आए बीच में बेकार कर दिए सब।
अब मेरे पास आता है कि अब देखो हमारे पास और भी जैसे बिजनेस उस समय मतलब हो रहा था, तो बार्टर सिस्टम के बाद थोड़ा और भी जब समय बीता तो भाई हमारे पास कॉइन्स भी हमारे इन्वेंट हो चुके थे। कॉइन्स भी देखिए आपके सामने दो प्रकार के कॉइन्स दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और बस फर्क इतना होता था कि उस समय पेपर मनी का थोड़ा वैल्यू कम हुआ करता था। पेपर मनी के बारे में आगे चल के जो अभी आपको हुंडी के बारे में बता रहा था, वो आज के समय में जैसे चेक है, बैंक चेक, ठीक उसी प्रकार से उस समय हुंडी हुआ करती थी। हुंडी बेसिकली 2 टाइप्स की होती थी। कौन सी? मुद्दती हुंडी और दर्शनी हुंडी। मुद्दती हुंडी जो होती थी जिस किसी के नाम से अगर दिया गया हो। दर्शनी हुंडी कॉमन हुंडी होता था, जैसे आजकल कॉमन चेक एक काट के दे दो, जब ये पैसे निकाल लेना, तो वो होता था दर्शनी मतलब दर्शनी हुंडी, यानी जाओ बैंक के मतलब खिड़की पर ही पैसा आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हाँ ये, और उसके बाद हमारे पास देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है, ठीक है, वैगिंग प्रैक्टिस है। हमारे पास तराजू भी हुआ करता है, तौल मतलब तौल करने के लिए भी चीज़ें थी उस समय। बस ये तौल्स आप देख के कमेंट बताइएगा किस टाइप का लग रहा है। आज के समय जो शुगर के मतलब वेट किया जाता है कुछ उस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। मतलब उस समय ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी हमारे पास। अब मेरे पास अगला पॉइंट आता है कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में। देखो उस समय तो मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि आज के जैसा बैंक हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोगों का इतना भरोसा नहीं होगा। आज तो लोग करोड़ों रुपए बैंक में ले जाके घुसेड़ देते हैं, मतलब जमा कर देते हैं, और वो कोई फ़र्क नहीं, लोगों को टेंशन नहीं था ठीक बैंक में। मतलब इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया बैंक के प्रति कि मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है बैंक के प्रति। अगर मतलब कोई भी प्रकार का कि मतलब बैंक चला जाएगा, ये कुछ भी दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। तो लेकिन उस समय ऐसा नहीं था उस समय। लेकिन फिर धीरे 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 यह जब मेटेलिक मनी शुरू हो गई, तो जो मेटेलिक मनी पर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा था और पेपर मनी पर थोड़ा कम था। मेटेलिक मनी पर इसलिए ट्रस्ट ज़्यादा था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हुआ करता था क्योंकि जो मेटेलिक मनी है वो जितने का रुपया होता था, वैल्यू होती थी, उतने के बराबर उसका खुद का भी वैल्यू होता था। या मतलब जैसे मेटल का होता था, मेटल भी उतनी ही वैल्यू के बराबर हुआ करता था। और साथ में लास्ट में देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यानी कागजी मुद्रा भी चलती थी हमारे पास, पेपर मनी भी चलती थी। हुंडी और चिट के बारे में बताया गया, जो कि पैसे के लेन देन में ये दिया जाता था, ठीक है। अब देखो आपके पास हुंडी का मतलब थोड़ा सा एक मॉडल दिया गया है, अभी आपको दिखेगा, ठीक है। ये अभी आपके पास ये हुंडी का एक मॉडल छोटा सा दिया गया है, ठीक है। इस मॉडल को अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि भाई हाँ ये हुंडी है। और हुंडी भी एक प्रकार का चेक के जैसा ही काम करता था। आप हुंडी ले जाकर, और वहाँ जो सेठ हुआ करते थे उस समय, क्योंकि उस समय बैंकर्स आज के समय के लैंग्वेज में बोला जा सकता है, मगर उसमें सेठ हुआ करते, तो उन सेठ को दे दिया जाता था। और उसके बदले में जितने अमाउंट का, जैसे 2500 की हुंडी है तो 25 रुपीज़ जो है वो पिक कर सकता था, जिसके नाम से काटा गया होता था चेक। अगर मुद्दती होती हो दर्शनी में जिनका नाम लिख के दे दिया, मतलब सेल्फ लिख के दे दिए गए, यानी ये हुंडी जिसके पास होगी उसी को पैसा मिल जाएगा। अब ये हमारे पास जो कुछ बैंकिंग सिस्टम के धीरे धीरे जब करेंसीज आ गई और मतलब ये हो गया, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग धीरे धीरे जब ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो लोग पैसा जमा करने लगे। तो धीरे धीरे जब पैसा जमा करने लगे तो यहाँ से क्या हुआ कि उधार भी लोग लेना शुरू किए। यानी आजकल जैसे लोन नहीं, तो उसमें लोन लेना भी लोग शुरू किए धीरे धीरे, और पैसा डिपॉजिट भी करना शुरू किए, जिसकी वजह से जो है मतलब थोड़ा बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि जितना भाई पैसा, जैसे बैंक का बेसिक काम क्या होता है, सबसे बेसिक काम आपको आगे चल के जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा जो बैंकिंग सिस्टम का बेसिक 2 वर्क होता है। कौन कौन सा? डिपॉजिट मनी, एडवांसिंग लोन। तो डिपॉजिट मनी करता है तो मनी डिपॉजिट करने में वो मिनिमम ब्याज दर रखता है, मतलब इंटरेस्ट रेट देता है। लेकिन जब लोन देता है तमाम सारे प्रकार के मतलब मैक्सिमम लोन देने की मतलब ब्याज मतलब इंटरेस्ट रेट देने की कोशिश करता है बैंक, तो जिससे बैंक की इनकम होती है। बैंक की ये इनकम, बाकी सेकेंडरी वर्क तमाम सारे होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, और उसके बाद फिर होम लोन और फलाना ढिमका तमाम सारी चीज़ें हो गई जो उसके सेकेंडरी वर्क में आते हैं। मतलब तमाम सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होते हैं वो सब सेकेंडरी वर्क में आते हैं बैंक के। अब ये आपके पास जो है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे जो कर लीजिए, ये हुंडी है, ठीक है। हुंडी के बारे में देखा, दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी आप पढ़ लीजिए, केवल दर्शनी हुंडी केवल आप बैंक की उस पर जो है, सॉरी भाग गया पहले, रोको, चलो यहीं को रुक गया, सॉरी। तो दर्शनी हुंडी जो बेसिकली होती है केवल बस आप बैंक की खिड़की पे दिखा देते, यानी सेठ के यहाँ दिखा देते थे और बदले में पैसे मिल जाते थे। मुद्दती हुंडी क्या होती है कि भैया अगर आपको पैसे दे दिए गए हैं, रुक भाई इतनी जल्दी क्या है, अगर आपको पैसे दे दिए गए हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ऐसे उड़ जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो आप जो है मतलब
तुरंत पैसे ले। मुद्दती हुंडी में जिसके नाम से चेक कटा हुआ होता है, नहीं मतलब हुंडी बनी हुई होती है, सिर्फ वही पैसा पिक कर सकता है और कोई नहीं ले सकता है। जय हिंद जय भारत। अब देखो मतलब खैर मजाक था, जय हिंद जय भारत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आप इस नेक्स्ट टॉपिक को देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे मेजर ट्रेड सेंटर्स, यानी तमाम सारे ट्रेड सेंटर बताएं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, तो 2 ही नाम बताएं। ऐसे कई सारे ट्रेड सेंटर हुआ करते हैं, इन सभी ट्रेड सेंटर के बारे में डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो। और हम थोड़ा देखो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हमेशा मेन टॉपिक का यूज़ करेंगे, फटाफट आप थोड़ा सा मतलब स्पीड बना लीजिए तो रिविजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। भाई वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार।